है गाइस, तो आज इस वीडियो में बात करेंगे 9 एक्सचेंज के बारे में जिसे इंडिया में बैन करने की बात कही गई है। और इसकी न्यूज आपको 2 दिन पहले से ही आपको देखने को मिला होगा। कई सारे वीडियो भी आपने यहां पर देखा होगा। तो आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं जो आपके माइंड में आते होंगे कि अगर एक्सचेंज को बंद किया जाए तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है और यहां पर सोल्यूशन क्या होता है, आपको यहां पर क्या करना चाहिए। अगर एक्सचेंज बंद होते हैं तो आप किस तरह से यूज कर सकते हो, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, इन सारे टॉपिक के ऊपर यहां पर हम बात करेंगे। साथ में कुछ टाइम पहले रसिया में भी बाइनेंस को बैन किया गया था सैंक्शन के कारण, बट उसके बाद क्या हुआ इसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो मैक्स वीडियो को आप पूरा देखना, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो को आपने देखा होगा कि 9 एक्सचेंजेस को बैन किया गया है, लेकिन यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं कि इसमें सॉल्यूशन क्या हो सकता है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनकर सामने आती हैं। तो पहली हम नोटिस के बारे में यहां पे बात करें तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया जो कि इश्यूज एक कंप्लेन यहां पे दर्ज करती है, जो कि आप यहां पर भी देख सकते हो। यहां पर ये 9 एक्सचेंज को टारगेट करती है, चाहे वो बाइनेंस हो, कुकॉइन हो, हॉबी हो, क्रैकन हो, गेटोटाई हो, बिटट्रैक्स, बिटसैम्प एंड एमईएक्सी ग्लोबल, बिटफिनेक्स। तो इन 9 एक्सचेंज को यहां पर टारगेट करती है और बताया जाता है कि इन एक्सचेंजेस को यहां पर बैन करना चाहिए। इसके जो यूआरएल है इसको यहां पर बैन करना चाहिए ताकि ये इंडिया में इलीगली काम ना कर सके। जो इंडियन लॉ है, पीएमएल एक्ट है, उसको ये फॉलो करे। अगर ये फॉलो नहीं करती है तो इसके यूआरएल को यहां पर बैन किया जाए। पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2002 के हिसाब से, और यहां पर आपने देखा होगा इंडियन एक्सचेंज अब इसको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर टीडीएस टैक्स वगैरह पे करना पड़ता है अगर आप इंडियन एक्सचेंज में ट्रेड कर रहे हो। बट अगर आप इंटरनेशनल एक्सचेंज पर ट्रेड कर रहे हो तो यहां पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है गवर्नमेंट के लिए कि वो वहां पर आपको टैक्स एंड टीडीएस आपसे कैसे लेगा, क्योंकि टैक्स एंड टीडीएस के लिए इंटरनेशनल एक्सचेंज ने कुछ भी ऐसा करके नहीं रखा है, तो जिस कारण से इंडिया को टैक्स मिल सके। साथ में इंडियन ये भी यहां पर डाउट है कि बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज हो रहे हैं इन एक्सचेंजेस के कारण से, तो इसलिए इन एक्सचेंज को यहां पर बैन किया जाएगा। इसके कुछ टाइम के बाद में एक और न्यूज हमें कॉइन डेस्क की तरफ से देखने को मिलता है, जहां पर ये बताया गया कि ये जो 9 एक्सचेंज को बंद करने का या इसकी यूआरएल को ब्लॉक करने का ये जो एडवाइस है, ये यहां पर इंडिया के जो लोकल एक्सचेंजेस है या फिर वेब3 एस्टेट का जो एडवाइजर बॉडी है उसके थ्रू एडवाइस किया गया है कि इन एक्सचेंजेस की यूआरएल को बंद करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज यहां पर किए जा रहे हैं। तो ये 2 न्यूज अभी मार्केट में काफी ज्यादा ट्रेंड में है। अब हम बात करते हैं इसमें पॉसिबिलिटी के बारे में और इसमें सॉल्यूशन के बारे में। तो पहले हम पॉसिबिलिटी के बारे में यहां पे बात करें तो मुझे लगता है कि अगर ये इसके यूआरएल को यहां पे ब्लॉक किया जाता है तो बहुत सारे एक्सचेंज आपके अकाउंट को यहां पे ब्लॉक कर देंगे। और इसका एग्जांपल आप रसिया के इस न्यूज से यहां पर ले सकते हो। तो यहां पर देख सकते हो क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ब्लॉक्स रशियन यूजर टारगेटेड बाय सैंक्शन। तो क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस इज ब्लॉकिंग द अकाउंट ऑफ एनी रशियन क्लाइंट टारगेटेड बाय सैंक्शन, इट टोल्ड रिटर्स ऑन मंडे। तो यह 28 फरवरी 2022 का न्यूज है, जहां पे रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद रशिया में कई तरह के सैंक्शन लगाए गए, जिस कारण से रशियन यूजर बाइनेंस को यूज नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यहां पर एक ब्लेम लगाया गया कि बाइनेंस बहुत सारे रशियन यूजर का जो अकाउंट है उसको यहां पर ब्लॉक कर रहा है। मतलब बाइनेंस को एक बहाना मिल गया, और ये हो सकता है कि इंडिया में भी हो सकता है बाइनेंस ये ना करे बट अदर एक्सचेंजेस ये करे कि उसके यूआरएल को जब ब्लॉक किया जाए तो वह इंडियन अकाउंट को यहां पे ब्लॉक कर दे और ये क्लियर बता दे कि उसे इंडिया में बैन किया गया है, इसलिए वो इंडियन क्लाइंट को सर्विस नहीं दे सकते। तो हो सकता है ये बाइनेंस एक्सचेंज यहां पर ना करे बट अदर एक्सचेंज यहां पर कर सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी के बारे में बात करें कि दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है, तो हो सकता है कि ये जो न्यूज आपको देखने को मिल रहा है ये एक वार्निंग मैसेज हो। इसको ब्लॉक करने में ये जो जितना भी प्रोसेस है इन एक्सचेंजेस का यूआरएल वगैरह को ब्लॉक करने में, हो सकता है साल से 2 साल भी यहां पर लग जाए। तो ये एक पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा बनती है, जो कि मुझे भी पर्सनल लगता है कि अभी किसी भी एक्सचेंज के अकाउंट ब्लॉक नहीं होंगे। ये सिर्फ एक वार्निंग था ताकि लोग क्रिप्टो मार्केट को छोड़कर स्टॉक मार्केट पर यहां पर आए। तो मुझे पर्सनली बिल्कुल भी बिलीव नहीं है कि इसके यूआरएल को अभी कुछ टाइम के बाद ब्लॉक कर दिया जाएगा। मेरे ख्याल से 1 से 2 साल तक का भी टाइम लगेगा, काफी टाइम लग सकते हैं। तो अभी तो आप फिलहाल आराम से यूज कर सकते हो, कोई भी ऐसे इश्यूज हमें देखने को नहीं मिलेंगे।
तीसरा हम यहाँ पे बात करें कि अब आपको क्या करना चाहिए अगर इसके URL को ब्लॉक कर दिया जा रहा है। हमें दोनों तरह से ही तैयार रहनी पड़ेगी। तो अगर इन 9 एक्सचेंजेस का या फिर हो सकता है कि आने वाले टाइम में और भी बड़े एक्सचेंजेस को टारगेट किया जाए, क्योंकि जब URL ब्लॉक किया जाएगा, जब इसकी वेबसाइट को ब्लॉक किया जाएगा, तो ये 9 एक्सचेंज ही नहीं बल्कि बाइबिट या फिर जो भी और भी बड़े एक्सचेंजेस होंगे उसको भी यहां पर टारगेट किया जाएगा। तो इसके लिए जो ट्रेडिंग होगा वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में आप यहां पे कर सकते हो, जैसे कि पैनकेकस्वैप और कई सारे के डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है और DYDX। तो इस तरह के एक्सचेंज को आप यूज कर सकते हो। हालांकि चार्जेस वगैरह थोड़ा सा हाई होगा, बट जब इन सबके URL को ब्लॉक किया जाएगा तब हो सकता है कि कुछ ऐसे एक्सचेंज कुछ ऐसे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आपको देखने को मिलेंगे जो ये सारा सर्विस आपको देगा, चाहे वो फ्यूचर ट्रेड का हो, स्पॉट ट्रेडिंग का हो। तो आई डोंट थिंक कि कोई भी घबराने वाली बात है। हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम तो है कि अगर इसकी वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया जाएगा तो फिर ट्रेडिंग के लिए आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट उस टाइम तक हो सकता है कई सारे ऐसे इंटरनेशनल एक्सचेंज या फिर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आपको देखने को मिलेंगे जहां पे आप इजिली ट्रेडिंग कर सकते हो, चाहे वो स्पॉट ट्रेडिंग का हो, चाहे वो फ्यूचर ट्रेडिंग का हो। DYDX में कैसे फ्यूचर ट्रेड होता है तो इसकी भी एक वीडियो मैं बना दूंगा। अगर आपको इसकी नीड है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, तो इसकी भी एक वीडियो बना दूंगा किस तरह से आप फ्यूचर ट्रेड यहां पर कर सकते हो। बाकी अगर हम बात करें फंड रखने के बारे में, अगर आपके पास बाइनेंस में फंड है तो आई डोंट थिंक कि आपको फंड ज्यादा रखना चाहिए। आप ट्रस्ट वॉलेट या हार्डवेयर वॉलेट, जो भी आपके पास वॉलेट हो जो कि डिसेंट्रलाइज हो, आप उसमें रख सकते हो। बाकी बाइनेंस या किसी भी एक्सचेंज में ज्यादा फंड रखना आई डोंट थिंक कि ये यहां पर सेफ हो सकता है। तो ट्रेडिंग के लिए आप इस एक्सचेंज को यूज कर सकते हो, स्पॉट या फ्यूचर ट्रेड आप कर रहे हो तो ये यूज कर सकते हो। बट अगर आपकी थिंकिंग लॉन्ग टर्म के लिए है, कुछ लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप बुल मार्केट के हिसाब से रखना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से सेपल वॉलेट होगा, हार्डवेयर वॉलेट है और कई तरह के ट्रेजर है। तो कई तरह के ऐसे वॉलेट है जिसमें आप फंड रख सकते हो, या फिर आप जो सॉफ्टवेयर वॉलेट होते हैं, चाहे वो ट्रस्ट वॉलेट का हो, सेपल वॉलेट का हो, उसमें भी आप अपना फंड रख सकते हो अगर साल 2 साल के लिए आप होल्डिंग करना चाह रहे हो तो। बाकी URL को ब्लॉक करने की बात की गई है तो हो सकता है VPN को भी यूज करके आप उस समय यूज कर पाओगे, बट इतनी घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि URL ब्लॉक भी होते हैं तो उससे भी पहले कुछ टाइम आपको मिल सकता है 2-3 दिनों का, तो उस समय भी आप अपने फंड को ट्रांसफर कर सकते हो। तो कुछ भी घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। हो सकता है उस टाइम और भी ऐसे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आपको देखने को मिल जाएंगे जहां पे इजिली आपको फ्यूचर ट्रेड करने को मिलेगा और बहुत आसानी से फ्यूचर स्पॉट ट्रेडिंग आप वहां पे कर पाओगे। तो ये रही कुछ डिटेल्स यहाँ पर एक्सचेंज के बारे में, किस तरह से सॉल्यूशन हो सकता है। बाकी कुछ और भी डिटेल चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। मिलते हो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।